हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 1 से 7 सितंबर 2020 तक के सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। वैसे तो दिन भर की घटनाओं से रिलेटेड सैकड़ों करंट अफेयर्स बन जाते हैं, लेकिन उनमें से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर। तो ये स्थापित किया गया है केरल के कोझिकोड में। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र भारत के लिए पहला केंद्र है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काउकास 2020 से किस देश ने बाहर होने का फैसला लिया है? तो इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से भारत ने बाहर होने का फैसला लिया है। काउकास 2020 ये रूस के अस्त्राखान में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 किसने जीता? तो इस ओलंपियाड को जीता है भारत और रूस ने। ऑनलाइन कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से फाइनल पूरा नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अवीक सरकार को। ये विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस सोलर ट्री को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, एकलव्य पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये इंडियन हॉकी प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान का नया पीएम बनाया गया है। ये हसन दियाब का स्थान लेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर किस संस्थान ने रोक लगाई है? तो वर्ल्ड बैंक ने इसके प्रकाशन पर रोक लगाई है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक ही रिलीज़ करती है और डेटा में गड़बड़ी पाई जाने की वजह से फ़िलहाल इसके प्रकाशन को रोक दिया गया है। नेक्स्ट है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं करण जौहर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े अमीरों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें जेफ बेजोस पहले नंबर पर बने हुए हैं। ये अमेज़न के संस्थापक हैं। दूसरे नंबर पर बिल गेट्स बने हुए हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और अभी तीसरे नंबर पर काबिज हुए हैं स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क। इन्होंने मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा के नए सचिव कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में लोकसभा के नए सचिव बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सी प्लेन सेवा पहली बार किस राज्य में शुरू की गई है? तो गुजरात में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। सी प्लेन की खासियत यह है कि यह पानी में भी चलता है और हवा में भी उड़ता है। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक सेवा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, जीआईसी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के निदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जीआईसी के निदेशक बनाए गए हैं अतनु कुमार दास को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है,
भारतीय रेलवे के फर्स्ट सीईओ कौन होंगे? तो अभी भारतीय रेलवे के फर्स्ट सीईओ बनाए गए हैं वीके यादव को। नेक्स्ट है CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार किसे मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नेक्स्ट है गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है MP गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की फर्स्ट महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर होगा उषा पाढ़े। उषा पाढ़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की फर्स्ट महिला महानिदेशक बनाई गई हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत है 48वें नंबर पर। पहले नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे नंबर पर स्वीडन है और तीसरे नंबर पर हैं USA। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुरली रामकृष्णन। नेक्स्ट है पंजाब व सिंध बैंक के नए MD व CEO कौन बने हैं? तो पंजाब व सिंध बैंक के नए MD व CEO बने S कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2020 में कौन संस्था टॉप पर है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में स्थित है ये टॉप पर है। अगला प्रश्न है वाटर हीरोज़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो अभी हाल ही में वाटर हीरोज़ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु। अगला प्रश्न है पेंगलबसोल त्योहार लेप्चा एवं भूरिया जनजातियों द्वारा किस राज्य में मनाया गया है? तो ये त्यौहार मनाया गया है सिक्किम में। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD कौन बनाए गए हैं? तो हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का CMD बनाया गया है। अगला प्रश्न है केंद्र द्वारा राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी मिली है। इसके तहत हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरा किस राज्य की आधिकारिक भाषा होगी? तो ये पांचों भाषाएं होंगी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी नौसेना किस देश की नौसेना को घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में पेंटागन ने चीन की नौसेना को विश्व की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया है पेंटागन रिपोर्ट में। ये अमेरिकी रक्षा विभाग है और इसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है पाकिस्तान के साथ किस देश ने नो आर्म्स सप्लाई पॉलिसी जारी की है? तो रूस ने ये पॉलिसी जारी की है। अगला प्रश्न है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूड्स किसने लॉन्च की? तो इसे लॉन्च की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। इसे UNEP भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टेबल टेनिस विश्व कप 2020 कहाँ आयोजित होगा? तो टेबल टेनिस 2020 आयोजित होगा चीन में नवंबर 2020 में। लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंद्र नौसैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच प्रारंभ हुआ? तो ये नौसैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है अभी हाल ही में भारत और
रूस के बीच, बंगाल की खाड़ी में। ये 11वां संस्करण है। कभी कभी संस्करण भी पूछ दिया जाता है, इसलिए संस्करण भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये थे 1 से 7 सितंबर 2020 तक के सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।